वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। हस्तांतरण कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में हुआ कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा के किसानों के लिए किस्त हुई जारी। प्रदेश के करीब 16 लाख किसानों को लाभ मिला। सीएम सैनी ने किसानों को मिली राहत पर जताई खुशी। की कस्टडी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कोर्ट में 13 दिन की कस्टडी पर भेजा। छात्रों को फर्जी मान्यता दिखाकर ठगने के आरोप में हुई कार्रवाई। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर मिले 3 संदिग्ध। बैंक इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जांच के दौरान मिले सिर्फ कपड़े। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी और इस किस्त के तहत देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में मदद राशि भेजी गई, जिसमें हरियाणा के लगभग 16 लाख किसान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और किसानों को मिली राहत पर खुशी व्यक्त की है। साथ ही बता दें कि सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के 15,82,000 किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि भेजी गई। वहीं पलवल जिले के 74,299 किसानों को कुल 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को 15,728 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कई किसानों को राहत मिली है। आज मसला में समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से किसानों के कल्याण की जो बात हो रही है उस पर धरातल पर क्यों घमासान मचा हुआ है, क्यों विपक्ष उस पर तलवार खड़े करते हुए प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखाई देता है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 21वीं किस्त जारी हुई है जिससे कि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं में जो खेती किसानी को नुकसान हुआ उनके लिए भी 15,000 करोड़ के आसपास यहां राशि प्रदान की गई और उससे किसानों को किस तरीके से फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। क्या किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान सम्मान निधि के साथ साथ तमाम सारी किसान कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, योजनाओं के माध्यम से जो किसानों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है, क्यों इस पर सवालिया निशान लगाता हुआ दिखाई देता है, जबकि यहां पर लगातार किसानों के हित की बात होती है। जबकि हरियाणा के किसानों के लिए किस्त जारी हुई है, तो ऐसे में प्रदेश के करीब 16 लाख किसानों को इसका सीधा तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को बड़ी राहत यहां पर दिखाई दे रही है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी खुशी जाहिर की है और साफ तौर पर जिस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हुई उसमें हस्तांतरण कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और ये जो कार्यक्रम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां पर वर्चुअली तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने साफ तौर पर खुशी जाहिर की। आखिरकार समझने की कोशिश करेंगे किसानों के मसविया के तौर पर जिस तरीके से लगातार सरकार योजनाएं हो या फिर किसान को जिस तरीके से प्राथमिकता देने की बात होती है, तो उस पर सवाल क्यों उठते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मसला पर राजवीर रोहेला प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सुखबीर तंवर प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पर जुड़ रहे हैं और इन पर तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। बारीकी से जो समीकरण है धरातल पर किसानों के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं उन पर यहाँ पर बात करते नजर आएंगे। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। सबसे पहले जो प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा राजवीर जी,
मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। तमाम तौर पर जो है किसानों के लिए कहा जा रहा है कि किसान कल्याण के लिए लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं किसानों को राहत प्रदान हो और तमाम जो आपदाओं में जो फसल नुकसान होता है, किस तरीके से जो अभी प्राकृतिक आपदा हमने देखी थी उसमें जो है किसानों को लगातार जो फसल का नुकसान हो, खेतीबाड़ी का नुकसान हो, जो उनकी खून पसीने की मेहनत है उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं 15 लाख से ज्यादा की जो है 15 लाख करोड़ के आसपास की जो यहां पर राशि आज दी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार फिर भी उसके बावजूद भी जो है लगातार यहां पर प्रश्न चिन्ह उठते नजर आते हैं। राजवीर जी, ओवर टू यू। नमस्ते प्रवक्ता और पैनलिस्ट को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी गौरव जी। इस भारतीय जनता पार्टी की चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार है, ये सरकार गरीब मजदूर किसान आने पानी सबको समर्पित है। जब भी कोई आपदा आती है तो हरियाणा सरकार कहती है आपदा हम झेलेंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम खड़े हैं। और उसी नाते में 2017 में हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पीएम किसान निधि की बात की थी कि हम इक्कीस किस्त जारी की गई है, जिससे कि करोड़ों में 2 करोड़ के करीब जो हमारे किसान भाई है पूरे देश में उनको फायदा होगा, जिसमें से 16 लाख के करीब हरियाणा में किसान है। तो उनको ये किस्त जारी कर दी गई है। ये एक मदद है, 4 महीने बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी जाती है। हरियाणा सरकार भी एक जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, तो हमने 15,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा 11 साल में दिया है। तो जो अंदर ही बहुत सी सब्सिडी है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 24 फसलें में 80 खरीदने का काम करते हैं। अंतिम टाइम तक पानी पहुंचाने का काम हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री नाथ जोड़ी जी है, तो इन्होंने पहुंचाने का काम किया है। अभी श्रुति चौधरी जो हमारी उसके जो खेती किसानी के मंत्री है हमारे जल संसाधन जी, तो उनको इसमें अवार्ड दिया गया है जो पानी के मैनेजमेंट के लिए। तो एवं सरकार तो हर तरीके से किसानों के साथ खड़ी है। अभी जो आज जो किस जाति की गई है और जो हमारा जिला हेडक्वार्टर उसको दी गई नायब पंडित जी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो वसूली जोड़ेंगे। तो ये जो बात विपक्ष को कहता है तो विपक्ष को महत्व नहीं रहता, क्योंकि लगातार 3 करोड़ दूसरी बहुत चार चुका है और उनकी किसानों ने जनता ने उनको बहुत रहने का काम किया पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं तो आज जो विपक्ष है वो अपने अंतिम पैसे गिन रहा है, तो उसका कोई एनवायरमेंट कर दिया उसको, चाहे बिहार का चुनाव है, चाहे वो अन्य जो हरियाणा का चुनाव है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव है, और आने वाला बंगाल का चुनाव है या उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो डिलीवर करेगा वो राजनीति करेगा, वरना तो घर बैठना पड़ेगा। जैसे कि कौन के साथ घर बैठने की जगह पे बहुत खुशी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं और उन्हीं के भाषण से मैं 200 देता हूँ, जो जितने का मैं बताऊँ तो उतना ही मतलब सेवा भाव में ज्यादा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अपने साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, लगातार जनता से मिलते हैं, तो लाखों लोगों को और आने वाले समय में भी जो विकास की यात्रा है 2047 तक जो हमारा सपना है भारत का, उसमें हरियाणा का अपना एक अहम योगदान देने वाला है। ठीक है, हरियाणा एक अहम योगदान देने वाला है। सुखवीर तंवर जी, सुखवीर जी आप बताएं जरा कि जब लगातार किसानों के हित की जब बात आती है और किस 21वीं किस्त के रूप में जो है किसान सम्मान निधि यहां पर आज जारी कर दी गई, बटन दबाते ही जो है सीधे खातों में जो है पैसा ट्रांसफर हो गया। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए हरियाणा की, तो 16 लाख से ज्यादा जो है किसानों को इसको जो है इस पैकेज की जो है सीधी तौर पर सुविधा और लाभ यहां पर प्राप्त करते हुए नजर आए, जिसमें जो है आपदाओं के लिए भी अलग है। और पलवल की अगर बात की जाए उसमें जो है तमाम सारे जो किसान है उनके खातों में भी लगातार जो है इस सुविधा का लाभ पहुंचा। तो तकरीबन बात की जाए 16 लाख से ज्यादा, तो कहां दिक्कत समस्या परेशान आ रही है यहां पर किसानों के हित में? जब दूसरे जो है लगातार बीजेपी यहां पर कह रही है कि प्राथमिकता के तौर पर किसानों के एजेंडों को बात की जाती है, किसानों पर बात की जा रही है, एमएसपी खरीदी जा रही है, तो इसमें जो है लगातार विकास का पहिया तो यहां पर तेज तीव्र गति के साथ में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? सुखवीर जी। गौरव जी, हम ऊंट के मुंह में जीरा 2000 रुपए का स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो डीएपी खाद की अगर मैं बात करूं, प्रति एकड़ अगर 2 फसलों में तो 2 बैग की बात हो जाती है, और वो भी अगर जो डीएपी का मूल्य है वो 2800 रुपये हो जाता है 2 बैग का 1400 के हिसाब से। और उसमें भी तरह की कमी और काला बाजारी है,
वो इस प्रदेश से और देश से छिपी हुई नहीं है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बड़ी बात किसान के नाम पे आज की जा रही है, मतलब प्रत्यक्ष की बात करूंगा। 2013 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त हुए थे और हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी में पहली जनसभा में बहुत जोर शोर से ये कहा गया था कि हम पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक C2+50 की अनुशंसा के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन आज करीब 12 वर्ष बाद भी या तो वो पहली कलम टूट गई है या कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को गिरवी कर दी गई है। इसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया इस देश के किसान से कि वो 2022 तक 2016 में वायदा किया था और कहा था कि 2022 तक किसान की आय को दुगुनी कर देंगे। वो तो दूर से दूर कोई विषय नहीं है, सुनने में तो सन्नाटा है। और हुआ क्या, 2020 में कृषि के 3 काले कानून और उसके विरोध में राष्ट्र के अन्नदाता का आंदोलन 13 महीने और 750 से ज्यादा किसानों की ताकत, और उसके बाद जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक जो जिस तरह से उन्होंने समय याचना के साथ माना कि हमारी गलती रही, और उस वक्त वायदा किया राष्ट्र के अन्नदाता से कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून इस देश को देंगे। लेकिन आज तक सुनने बटे सन्नाटा उस विषय पे है। लेकिन राजवीर जी सुखवीर जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी 24 से ज्यादा फसलों को पर जो एमएसपी पर खरीदी जा रही है। गौरव जी, हाँ, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। हाँ, जो एमएसपी की 24 फसलों पे खरीदने की बात है, जो फसलें हरियाणा प्रदेश में होती भी नहीं है, उन फसलों को भी इतना जोर देना, क्या हरियाणा प्रदेश के किसी जिले में, किसी उपमंडल में या किसी खंड में कोकोनट की फसल होती है? इस प्रकार की फसलें इसमें जोड़ी गई। और एमएसपी की ही बात करूं मैं गौरव, तो अभी इसी विगत समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था 2775, और हरियाणा प्रदेश के जो बाजरा उत्पादक किसान हैं, उनके बाजरा को 1600 से 1900 रुपए के मूल्य पे क्या नहीं लूटा गया? ये आज यक्ष प्रकरण है। कहने का भाव सिर्फ ये है, क्या है बताइए? इनकी कहने की बात और है, दिखाने की और है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये आज पूर्णतः तिलटाट है। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास, लौटता हूं। राजवीर जी इसका बखूबी जवाब देंगे, लेकिन मनोज जी मैं आपके पास आता हूं। पहले आपकी प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं इस पूरे मामले पर, इस मसले पर, क्योंकि सुखवीर जी अलग बात कर रहे हैं, राजवीर जी अपने दावे अलग यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सुखवीर जी कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के माफिक जो है ये किसानों को जो है यहाँ पर दिया जा रहा है लॉलीपॉप की तरह, लेकिन देना ज्यादा चाहिए। और दूसरी चीज, अगर एमएसपी की अगर बात आती है तो यहाँ पर उन फसलों को भी एड ऑन किया गया जो कि हरियाणा से ताल्लुकात नहीं रखती, हरियाणा में जो है उगाई भी नहीं चाहती। इस तरीके की जो है, अब क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं या फिर किसानों के लिए जो प्राथमिकता के तौर पर जो है योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उनको पहुंचाया जा रहा है, तो यहां पर तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के माफिक बता रहे, हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। आप सही बता रहे हैं कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक पहले
40 साल 50 साल पहले की अगर हम बात करें जी तो जय जवान जय किसान को लेकर के एक अभियान चला था और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अप्रोच रहा है शुरू से ही कि किसानों को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि अब हम लोग देखते हैं रिसेंट डेज में ना कि पहले की अगर खेती की अगर हम बात करें तो पहले जो है सूखा से या ज्यादातर बाढ़ से या सूखा से ही जो है किसान परेशान रहते थे, लेकिन अब देखते हैं कि जो एनवायरमेंट वाला जो इश्यू आ जाता है, क्लाइमेट चेंज में आ जाता है, तो हम देखते हैं कि जब फसल कटने लायक हो जाता है तो उसमें जो है बाढ़ आ जाती है, कभी कभी बारिश ही नहीं होती है। तो जब तक वाटर का सफिशिएंट व्यवस्था ना हो उसके कारण बहुत परेशानी होती है। हालांकि विपक्ष भी जो है इस इश्यू को उठाते रहते हैं कि फार्मर्स का जो भी कॉम्पनसेशन है उनको टाइमली मिलना चाहिए, ताकि अगर वो कर भी अगर लेते हैं तो वो टाइम पे जो है वो पे कर सके। और हम लोग ये भी देखते हैं कि समय समय पे डीएपी या फर्टिलाइजर जो भी फार्मर यूज करते हैं उसको लेकर के भी जो है ह्यू एंड क्राई हो जाता है, जब नेसेसरी जरूरत होता है उसमें नहीं मिल पाता है। तो हालांकि जो हमारा वो जो अपोजिशन है हरियाणा में बहुत स्ट्रांग है और बखूबी जो है ये जो भी किसान के मुद्दे हो या और कोई मुद्दे हो बखूबी उठाते हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं, और जब भी कोई प्रायोजन होता है, कोई भी स्कीम लॉन्च होता है उसके बारे में भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो इसको लेकर के इशू रेज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री 2019 में जो ये किसान सम्मान योजना स्टार्ट किया बहुत ही ये इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें किसानों को मिल रहा है। कम बहुत ज्यादा की बात तो हम कर ही सकते हैं कि कम है अमाउंट, इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई भी स्कीम जो है पिछले 7-8 साल से चल रहा है और 21वीं बार ये सीधे तौर पर किसानों के खातों में पहुंच रहा है, तो बुराई किस बात? इसमें भी अप्रिशिएबल काम है, अप्रिशिएबल चीज है, क्योंकि पहले ये भी बोला जाता था कि किसान हो या कोई भी पेंशनर हो या कोई भी स्कीम्स के अंतर्गत पैसा जाता था तो गांव में नहीं पहुंच पाता था, लेकिन डायरेक्टली अकाउंट में जाना ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है और ऑपरेशन को भी रेज करना चाहिए जहाँ भी शॉर्ट कमिंग्स हो, और जैसे अगर कम बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट इस पे आने वाले समय में कंसीडर करेगी और इसको बढ़ाने का भी कोशिश करेगी, लेकिन अभी जो मिला है ये बहुत अप्रिशिएबल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है किसान मजबूत होगा और जो भी उनको कमियां होगी, जो भी क्योंकि किसान के जो अभी जो प्रोफेशन है किसान का कोई जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि इसमें जो है ज्यादा फायदा होता नहीं है, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। जो रियल में जो फार्मर होते हैं नॉर्मली जो इसको एक बिजनेस के रूप में यूज करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होता है उनके लिए कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जो रियल में जो फार्मर होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, वो अपना लाइवलीहुड भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। मुझे लगता है जो भी सरकार द्वारा जो भी स्कीम लाई जाती है, लाई गई है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी इसमें कमियां हो ऑपोजिशन का काम है रेज करना, और सत्ता पक्ष में जो है उनको लोगों को किसानों का बात को समझना हो, इस स्कीम को आगे बढ़ाना। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। राजवीर जी जरा जो है सुखबीर जी की बातों का जो है जवाब दीजिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हाथी के दांत खाने का और होते हैं दिखाने का और उसी तरीके से सरकार रवैये पे काम कर रही है, और इनका कहना है कि देखिए ऊंट के मुंह में जीरे के माफिक जो है ये जो है लाभ जो है किसानों को दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये किसानों के लिए जो है ये सही नहीं रहेगा। और दूसरी चीज जो है यहाँ पर एमएसपी में आपकी फसलें जो है एड ऑन इस तरीके की गई हैं जो कि ताल्लुकात नहीं रखती। दूसरी सवाल इन्होंने ये उठाया, आरोप ये लगाया कि खादों पर जिस तरीके से खाद्य वितरण होना चाहिए, खाद नहीं मिल पा रहे लोगों को, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? मैं तमाम तरीके से सुखबीर कौर जी को बताना चाहूंगा। मैं खुद एक छोटा मोटा किसान हूँ, ज्यादा बड़ा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन वहाँ बाजरे का आज जिम्मेदार का भाव बताता है। जिम्मेदार किस भाव देती है? 24 रुपये प्रति क्विंटल, 24 रुपये किलो, और ये गांव में बिक रहा है। मतलब उसको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, उसके अड़ोसी पड़ोसी और लेने लग रहे हैं। कहते तो कल वीडियो बना के मैं आपके पास भेज दूंगा, उसका रेट भी बता दूंगा। गाँव वाले तो मेरे पड़ोस में तो वो उसने 7-8 किलो दे रखे थे, तो वो गाँव में बेच रहे थे। उसका ना कोई खर्चा लग रहा, ना कोई लोड लग रही, ना कोई इसकी आदत लग रही। तो ये जो रेट है
हरियाणा सरकार ने 52 भरपाई योजना के तहत पैसा दिया है। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो लोग रजिस्टर्ड है उनको 52 भरपाई योजना के तहत पैसा दिया गया है। ठीक है ना। तो आप ये जनता को भरमाने की कोशिश न करें। जनता में आप लोगों ने लगा रखा है। आपसे जो प्रवक्ता है वो उनके आप अपने धरना हो रहा था हिसार में, वो ग्रामीण जिलाध्यक्ष और शहरी जिलाध्यक्ष का, उससे पहले खुद ध्यान दिया था जो पालतू गए भारत में। तो मुझे लगता है आप इन चीजों को ज्यादा ध्यान दें, आप अपने पालतू पे ध्यान दें। और जो हरियाणा में की सरकार है, जो हरियाणा सरकार 36 बिरादरी हर कौम हर नगर के लिए समर्पित है, क्योंकि योजना सबके लिए बनती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, तो किसी भी जात बिरादरी का हो। ठीक है ना। अभी तो फैमिली आईडी के माध्यम से हम लोगों ने राशन कार्ड बनाए थे, जिसका वेरिफिकेशन चला हुआ है। तो देख के नहीं बनाया, हम किसी के पास उल्टे नहीं करते। किसान के लिए जितना 70 साल में हरियाणा सरकार ने 11 साल में किया, इतने कभी नहीं किया था। क्या आप लोगों ने कभी पीएम किसान निधि के बारे में सोचा था? आप लोगों ने 1995 में जब बात आई थी तो मुझे देखकर दिक्कत क्या था? आपके एक मंत्री होते थे सुविधा होते में 2 से 3 घंटे थे, वो जिसको बोलते थे पैसा मिलता था। मेरे 3.5 मीटर की जमीन डूब गई थी, मेरे पानी लेने से बचाने के बाद मेरा कोरोना भी डूब गया था, लेकिन मुझे एक खोटा पैसा नहीं मिला था आपकी तैयारी सरकार की। तो मैं दावे से कहता हूँ सरकार सबको समर्पित है। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, मेरी पोर्टल के माध्यम से लाखों किसानों को फायदा मिल रहा है। उसी एक मैसेज से 16 किसानों के खाते में 2,000 गए हैं। 21 जाली 7.5 करोड़ से ज्यादा का पैसा दिया जा चुका है। और इसमें तो अगर आप 21 किस्तों जोड़ेंगे तो 15 करोड़ के ऊपर का बचता है जी। ठीक है। मेरी किसानों को मदद दी गई, ये किसानों को जेल में जा रहा है। ठीक है। तो ये नीयत साफ होनी चाहिए। आप अपने घर से मांग लो। किसानों के लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा के लिए श्री नायब देने की काफी है। ठीक है। सुखवीर जी बात सुन पा रहे हैं? गौरव जी, जी हमारे बहुत ही प्रिय राजवीर जी ने बात करी। जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र के बारे में सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं विगत के करीब 6 वर्ष से, जिस प्रकार की त्रुटि है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और उसी की आड़ में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो भी इस प्रदेश से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा जो आज विषय है, इन्होंने हालांकि आज का विषय नहीं था, लेकिन कांग्रेस पे छीटाकछी करी हमारी कल की मीटिंग के बारे में। लेकिन हमारे प्रिय साथी भूल जाते हैं कि विधानसभा के पवित्र स्थल पर जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी ने और अपनी ही पार्टी के सब जातीय विधायक राम कुमार गौतम जी को गोबर पिलाया था, उससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई नहीं हो सकती। नहीं, हालांकि मेरा विषय नहीं था, क्योंकि ये विषय ले आए इसलिए बताना जरूरी। और भावांतर भरपाई योजना प्रदेश के अन्नदाता के साथ एक धोखा है। और चलिए सुखवीर जी जो है अब वक्त जो है इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। माफी के साथ यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। जो है राजवीर रोहिला जी, सुखवीर तंवर जी, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत रखने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से राहत 16 लाख से अधिक किसानों को हरियाणा प्रदेश के किसानों के खातों में साफ तौर पर आज 21वीं किस्त के रूप में यहाँ पर मिली है, उसका जो है व्यापक स्तर पर जो है कितना असर जो है दिखाई देगा और किस तरीके से जो है सरकार के कदम जो योजनाओं के माध्यम से प्राथमिकता के तौर पर जो किसानों की बात कही जा रही है उस पर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है, किसानों को किस तौर पर जो है उनकी आय डबल होने की लिए जो है योजनाओं पर काम किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।